हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 77। सिंघानिया जी ने किडनैपर को जो जमीन अलॉट करवाई थी वो उस वक्त अक्षत के नाम पर बोर्ड लगा था। चोपड़ा जी ने जब अक्षत का नाम देखा तो घबरा गए। छवि दीक्षित केस और ज्यादा उलझ चुका था। 3 दिन बाद असली गुनहगार को कोर्ट में पेश करना था और उस पर यह कुछ नया ही उनके सामने आया था। चोपड़ा जी ने जब बात सिंघानिया जी को बताई तो वे भी सकते में आ गए। दोनों सोफे पर आ बैठे और सिंघानिया जी ने कहा, चोपड़ा, इन सब से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। मतलब क्या हम उस अक्षत व्यास को खरीद नहीं सकते? वो पहले नहीं बिका, अब क्या बिकेगा? और सच पता चलने के बाद तो हरगिज नहीं। चोपड़ा जी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, अगर हम अक्षत व्यास को सब सच बता देते तो शायद वो हमारी मजबूरी समझे। सिंघानिया जी ने कहा, अक्षत व्यास ने अपनी बेटी को खोया है और आप कह रहे हैं हमें उसे जाकर ये बताएं कि उसकी बेटी को किडनैप करने के लिए हमने किडनैपर से डील की थी। तो जानते हैं आप क्या होगा? वो हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। नतीजा आप पहले भी देख चुके हैं। चोपड़ा जी ने कहा तो सिंघानिया जी को वो शाम याद आ गई जब अपनी बेटी को किडनैप होने पर उसने सिंघानिया जी को सिर्फ शक के बिना पर मारा था। तो अब क्या होगा चोपड़ा? सिंघानिया जी ने घबराहट भरे स्वर में कहा। चोपड़ा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, सूर्या मित्तल से हाथ मिलाना होगा। इस वक्त वही इंसान है जो इन सब में हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो चोपड़ा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये सब खत्म करो। सिंघानिया जी ने कहा, मेरे बिना इसे आप खत्म नहीं कर पाएंगे। सूर्या ने अंदर आते हुए कहा। सूर्या को वहां देखकर चोपड़ा जी और सिंघानिया जी दोनों ही हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे के भाव बदल दिए। सूर्या उनके पास चला आया और सोफे पर बैठते हुए कहा, आप लोग कुछ खत्म करने की बात कर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये छवि दीक्षित केस की बात हो रही थी। हाँ, तुमने सही सुना सूर्या। मैं यहाँ छवि दीक्षित केस के बारे में बात करने ही आया था। तुमसे मिलना था, अच्छा हुआ तुम यहीं चले आए। चोपड़ा जी ने कहा। सिंघानिया जी, विकी और रॉबिन इस केस से बाहर हो चुके हैं, तो फिर खुश होने के बजाय आपके माथे पर यह परेशानी के भाव क्यों है? कहीं इन सब में आपका हाथ तो नहीं? कहीं छवि दीक्षित का रेप? सूर्या ने ऐसे ही हवा में तीर फेंका। ये क्या बकवास कर रहा है? चोपड़ा, इसे कहो अपनी हद में रहे। सिंघानिया जी ने बिफरते हुए कहा, ये क्या मजाक है सूर्या? सिंघानिया जी शहर के जाने माने सज्जन बिजनेसमैन हैं। अपनी ही कलीग के साथ वैसा क्यों करेंगे? तुम हवा में बातें मत करो। 3 दिन बाद कोर्ट में असली गुनहगार को पेश करना है, क्या तुम कर पाओगे? चोपड़ा जी ने गंभीरता से कहा। वो तो आप लोग बताएंगे। सूर्या ने सहजता से कहा। सूर्या की बात सुनकर चोपड़ा जी और सिंघानिया जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अगले ही पल चोपड़ा जी ने कहा, हम लोग बताएंगे मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो सूर्या? सूर्या ने वहीं पास खड़े नौकर को अंदर जाने का इशारा किया और गंभीरता से कहा, लास्ट मोमेंट पर अक्षत व्यास का केस की सुनवाई में खामोश रहना और उसी दिन उसकी बेटी का किडनैप होना, आपको नहीं लगता ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है? मैं कुछ समझा नहीं। चोपड़ा जी ने सूर्या की बात समझकर भी अनजान बनते हुए कहा, ऐसा हुआ हो कि विकी को बचाने के लिए आप लोगों ने ही किसी किडनैपर को हायर किया हो और उसने अक्षत व्यास की बेटी को मार दिया हो। सूर्या ने कहा, लेकिन उसने अक्षत की बेटी को नहीं मारा है। मैंने उससे सिर्फ विकी को बचाने की डील की थी। जल्दबाजी में सिंघानिया जी ने सूर्या के सामने सच उगल दिया। चोपड़ा जी ने मायूसी से सिंघानिया जी को देखा, लेकिन सिंघानिया जी इतना पैनिक हो चुके थे कि उन्होंने सूर्या को सच बता दिया। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मतलब ये साफ है कि आप लोगों ने किडनैपर को हायर किया था। अब मुद्दा यह है कि उसने अक्षत व्यास की बेटी को क्यों मारा? हो सकता है उसके अक्षत व्यास से कोई निजी दुश्मनी हो और इसलिए ऐसा उसने किया हो, क्योंकि एक मासूम बच्ची की जान लेकर हम सबको क्या मिलेगा? चोपड़ा जी ने सोचते हुए कहा, एग्जैक्टली, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अक्षत व्यास के किसी दुश्मन ने इस बात का फायदा उठाया और आप लोगों से डील की ताकि इस केस की आड़ में
अपनी दुश्मनी को अंजाम दे सके और इल्जाम आप लोगों पर आ जाए। कानून के साथ साथ अक्षत व्यास भी आप लोगों का दुश्मन बन जाए और वह किडनैपर बिना किसी परेशानी के आराम से इससे बाहर निकल जाए। सूर्या ने अपनी बात रखी, जिससे सिंघानिया जी और चोपड़ा जी कहीं कहीं सहमत होते नजर आए। ठीक है, मान लिया तुम सच कह रहे हो, पर छवि का रेप, अगर छवि का रेप विकी ने नहीं किया तो किसने किया होगा? चोपड़ा जी ने कहा, हो सकता है छवि और बच्ची का किडनैप करने वाला एक ही शख्स हो और हमें भ्रमित करने के लिए वह दो लोग अलग अलग रूपों में आपसे मिला हो, क्योंकि छवि को फार्म हाउस लेकर विकी नहीं बल्कि कोई किडनैपर गया था। अगर उससे जुड़ा एक भी क्लू हमें मिल जाए तो इस केस से बाहर निकलना आसान हो सकता है। सूर्या ने कहा, सूर्या, तुम्हें क्या लगता है तुमसे पहले अक्षत ने ये जानने की कोशिश नहीं की थी? उसका केस बहुत मजबूत था, मैंने देखा था। अगर ऐन वक्त पर रॉबिन ने साथ ना दिया होता तो आज विकी उम्र कैद की सजा काट रहा होता। चोपड़ा जी ने कहा। सूर्या ने एक नजर चोपड़ा जी को देखा, तभी घर के नौकर ने आकर सूर्या के सामने चाय का कप रखते हुए कहा, सर चाय। मैंने कहा तुमसे चाय लाने के लिए। सूर्या ने कड़कदार आवाज के साथ नौकर से कहा तो वह सहम गया। इट्स ओके सूर्या, रिलैक्स, वो बस मेहमान समझकर सिर्फ चाय लाया है, तुम्हें नहीं पीना, इट्स ओके, चोपड़ा जी ने कहा। सूर्या ने नौकर को कुछ देर देखा और हाथ से चाय वापस ले जाने का इशारा किया। नौकर ने कप उठाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सूर्या ने कहा, सिंघानिया जी, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। ये बात आपके मामले में 100% सही साबित होती है। मतलब? सिंघानिया जी ने पूछा। मतलब ये कि आपके पतन का कारण आपके अपने ही हैं। खैर छोड़िए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा उस किडनैपर तक पहुंचने की, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। सूर्या ने कहा। पूछो, सिंघानिया जी ने कहा। सवाल थोड़े निजी हैं, ऑफेंड मत होइएगा। आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों चली गई? सूर्या ने पूछा। इसका छवि केस से क्या कनेक्शन है? चोपड़ा जी ने पूछा। मैंने कब कहा कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बस अपनी तसल्ली के लिए इनसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सूर्या ने कहा और सिंघानिया जी की तरफ देखने लगा। उसका बाहर किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, इसलिए। सिंघानिया जी ने कहा। क्या विकी के अलावा आपकी कोई और संतान भी है? सूर्या ने पूछा। सूर्या, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, चोपड़ा जी ने कहा। एक मिनट चोपड़ा जी, सिंघानिया जी, क्या विकी के अलावा आपकी कोई और संतान है, आपकी पत्नी से या बाहर कहीं? सूर्या ने सिंघानिया जी की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, विकी मेरा इकलौता बेटा है, सिंघानिया जी ने कहा। आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? सूर्या ने सवाल किया। ऑफ कोर्स मेरे बेटे विकी के नाम, सिंघानिया जी ने हैरानी से कहा। तो फिर आपने अपने जाने से पहले ही अपनी सारी जायदाद विक्की के नाम करने का फैसला क्यों किया? सूर्या ने जैसे ही कहा, सिंघानिया जी और चोपड़ा जी सिंघानिया जी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बात तो सिर्फ सिंघानिया जी और चोपड़ा जी को पता थी। उन दोनों को परेशान देखकर सूर्या ने अपने कोट से एक फाइल निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी जायदाद के ये पेपर्स मुझे चोपड़ा जी की कैबिन से मिले। अब आप बताइए, आपने इतनी जल्दी में ये फैसला क्यों किया? क्या आपको डर था कहीं और भी आपकी जायदाद का हिस्सा मांगने ना आ जाए? सूर्या के दिमाग को देखकर सिंघानिया जी हैरान थी। उन्होंने कहा, विकी के कहने पर वो चाहता था मेरे जाने से पहले सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। सूर्या मुस्कुराया और कहा, वो चाहता नहीं था, उससे ये करवाया गया है उसी किडनैपर के जरिए। सिंघानिया जी, अब आप बैठकर सोचिए, ऐसा कौन है आपका करीबी जिसे आपकी जायदाद में दिलचस्पी है? क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है 99% वही है असली गुनहगार। कहते हुए सूर्या सोफे से उठ खड़ा हुआ और चोपड़ा जी से कहा, आपसे कोर्ट में मिलता हूं। सूर्या वहां से चला गया। सिंघानिया जी सोच में पड़ गए और चोपड़ा जी तो सूर्या से अच्छा खासा इंप्रेस हो गए कि इतनी जल्दी उसने इस केस को आधा सुलझा दिया, लेकिन साथ ही परेशान भी कि ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। चोपड़ा जी खामोश बैठे थे।
उन्हें खामोश देखकर सिंघानिया जी ने कहा, चोपड़ा, क्या हम सूर्या पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब करके वो केस को और उलझा रहा हो? क्योंकि मैं जानता हूं चोपड़ा, मेरा ऐसा कोई करीबी नहीं है जो ऐसी घटिया हरकत करेगा। सिंघानिया जी, सूर्या पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर उसकी बात में जरा भी सच्चाई है तो हम उस किडनैपर तक पहुंच सकते हैं, चोपड़ा जी ने कहा। और अगर उस किडनैपर ने हमें ही फंसा दिया तो? सिंघानिया जी ने कहा। किडनैपर बहुत शातिर है, वह पहले ही अक्षत व्यास को फंसा चुका है, उस खंडर में उसके नाम का बोर्ड लगाकर, चोपड़ा जी ने कहा। तो सिंघानिया जी को थोड़ी राहत मिली। दोनों कुछ देर बैठे रहे, फिर चोपड़ा जी कोर्ट के लिए निकल गए। अपने कमरे में बैठी मीरा आंसू बहा रही थी। तभी शाम के फंक्शन की लिस्ट लेकर मैनेजर वहां आया। उसने दरवाजा खटखटाया। मीरा ने उसे देखा और हॉल में बैठने को कहा। मैनेजर हॉल में न जाकर मीरा के पास आया और कहा, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। वो मैं बेचारा मैनेजर मीरा को कुछ बता पाता इससे पहले ही सौंदर्या एक बैग लेकर वहां आ पहुंची। उसने मैनेजर को मीरा के कमरे में देखा तो उसकी भवें तन गई, लेकिन मीरा के सामने उसने उसे कुछ नहीं कहा और मीरा से बोली, मीरा, ये आज शाम के फंक्शन के लिए तुम्हारे कपड़े हैं। मैं चाहती हूं आज की पार्टी में तुम ये पहनो, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। कहकर मीरा मैनेजर की तरफ पलटी और कहा, आप हमें कुछ बताने वाले थे। मैनेजर ने एक नजर सौंदर्या को देखा। उनके सामने मीरा को भला वह क्या बता पाता, इसलिए अपने हाथ में पकड़ी फाइल मीरा की तरफ बढ़ाकर कहा, वो मैं ये आपको देने आया था। इस फाइल में आज के फंक्शन के लिए आपकी एक स्पीच है, आप इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मीरा ने फाइल लेकर कहा। हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहां से, सौंदर्या ने मैनेजर को घुड़कते हुए कहा। मैनेजर वहां से चला गया। मीरा ने जैसे ही फाइल खोली, सौंदर्या ने उसके हाथ से फाइल लेकर बंद करते हुए कहा, मीरा छोड़ो इसे और मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। मीरा सौंदर्या के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने पलटकर फाइल को देखा और वहां से चली गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या चोपड़ा जी और सूर्या पहुंच पाएंगे उस किडनैपर तक? आखिर मैनेजर उस फाइल में ऐसा क्या लेकर आया था जिसे पढ़ना मीरा के लिए बहुत जरूरी था? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।